एक हम लिखेंगे यहाँ पर मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर। ठीक है भाई, जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, बहुत ही अच्छे समझाएंगे आपको कि मुख खुलने के आधार पर जो समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत और विवृत होता है वो होता क्या है, कैसे इसको फील करते हैं, ये बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो मुख खुलने के आधार पर क्या होता है, 4 प्रकार से होता है। एक तो हमारा होता है समृद्ध, और एक होता है अर्धसमृद्ध, बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं यहाँ पर, और एक होता है विवृत, एक होता है अर्धविवृत। ये चीज़ क्या है समझ लो, हम लिखेंगे नहीं, समझा देंगे आपको। ये समृद्ध क्या होता है, समृद्ध का मतलब, हाँ पहले ये समझ लो, अगर आप कोई बात बोल रहे हो, कोई भी स्वर या वर्ण बोल रहे हो, तो आपके मुख से हवा का आना बहुत ज़रूरी है। बाहर हवा ज़रूर आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हवा बाहर ना आए और आप कोई वर्ण उच्चारित कर लो। ना मानो, ट्राई करके देखो, अपने दोस्त का मुंह ऐसे दाबो का सके और उससे कहो बोलो, तो ऐसे करेगा, ऐसे से बोलेगा, लेकिन वर्ण नहीं बोल पाएगा। अब ये बात हमने आपको क्यों बताई, क्योंकि यहाँ पर उसी का तो रोल है। देखो हम क्या करेंगे, हवा को तो बाहर निकालेंगे, लेकिन ना के बराबर। सबसे छोटा मुख खुलेगा उसको बोलते हैं समृद्ध, मतलब इसमें मुख जो खुलेगा ना के बराबर खुलेगा, बिल्कुल भी खोल नहीं, मतलब दिखेगा ही नहीं, इतना छोटा सा खुलेगा, बिल्कुल चींटी निकलने के माफिक। ठीक है, उससे थोड़ा ज़्यादा इसमें खुलेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा अर्धविवृत में, और विवृत का मतलब हो जाएगा सबसे ज़्यादा मुख। जितना बड़ा आप खोल सकते हो मुख, वो कौन सा होगा, वो विवृत होगा। इसको आप ऐसे भी समझो, जैसे यहाँ पे हम बताएं, यहाँ पे लिखा हमने क्या, समृद्ध, यहाँ पे क्या लिखा हमने, समृद्ध। इससे ज़्यादा मुख किसमें खुलेगा, अर्धसमृद्ध। ठीक है, इससे ज़्यादा मुख किसमें खुलेगा, अर्धविवृत। इससे ज़्यादा मुख किसमें खुलेगा, विवृत। अब हम क्या करेंगे प्रैक्टिकल। हमारे पास 11 स्वर हैं, 11 स्वरों में से सबसे ज़्यादा बड़ा मुख खुलेगा, उसको बोलने में किसका प्रयास करेंगे, आ। किसको बोला हमने, आ। तो क्या बोला हमने, बड़ा आ बोला। यानी विवृत में कौन सा आ जाएगा, विवृत में सबसे ज़्यादा मुख खुलता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बड़ा आ। अब क्या करेंगे हम जितना कम हो सके उतना कम मुंह खोलेंगे और बोलने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा। जैसे लिखें, जैसे बोलें, ई ई उ उ ई ई उ उ ए, ई ई उ उ ए। यानी मुख बिल्कुल हमने ना के बराबर खोला है, ई ई उ री। तो ई उ री, इनको बोलने में आप सबसे कम मुख खोलोगे, सबसे कम, जितना कम हो सके उतना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो जितना मुख खोल के आपने कम से कम ई को बोला है उतना मुख ही खुले है, आप बड़ा आ को नहीं बोल पाओगे। उसके लिए तुम्हें मुख ज़्यादा खोलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपका मुंह इतना ही खुला है, तो इतना ही मुख खोल के आप छोटा आ बोलोगे, तो आपको थोड़ा सा छोटा मुँह करना ही पड़ेगा, वरना बड़ा आ निकलेगा फिर। तो यहाँ पे क्या करेगा, नहीं, विवृत से कम ज़्यादा बोलोगे तो क्या निकलेगा, वो निकलेगा आ। अब आ निकला है, तो यहाँ पर हम तुलना किससे करने वाले हैं, अब ए आए ओ आओ से। अब बताओ, ए बोलोगे, एक आए बोलोगे, ए बोलोगे, एक आए बोलोगे, ए आए, तो बताओ किस में ज़्यादा मुंह खुल रहा है, ए आए। यानी आए में ज़्यादा मुंह खुलेगा, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आएगा। अब ऐसे ही ओ औ है, तो वो यहाँ पर आएगा, और बाकी बचा हुआ कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, और एक यहाँ पर आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, समझे इसको। तो जितना मुख कम खुलेगा, सबसे कम वो समृद्ध है, उससे ज़्यादा खुलेगा। क्योंकि हमें अब इन चारों में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि पहले नंबर पे कौन आएगा। तो तुम क्या करो, बोल के देखो, ए आए ओ आओ औ ओ, छोटा करना पड़ेगा। यानी ये इसमें ज़्यादा खुलेगा, इसमें कम खुलेगा, लो सेट हो गया हमारा। ठीक है।